हमारे इस 10 दिवसीय ऑनलाइन वर्कशॉप प्रज्ञापारमिता सूत्र जो तथागत आयुर्वेद विज्ञान स्कूल ग्रेटर नोएडा के द्वारा हम एक कोर्स संचालित कर रहे हैं और भरी मात्रा में आप लोग इस कोर्स में ज्वाइन किए हैं। तो आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा आपने मेरा स्वागत किया है उदयवीर जी ने, और आपके सबके हृदय से आपने जो मेरा स्वागत किया है, तो मैं भी आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। और जैसे जैसे इस कोर्स के प्रवेश के लिए आप लोगों ने जो प्रयास किया है, मुझे लगता है कि यही आप लोगों की श्रद्धा है। आपने अपने मित्र के तरफ से या जो भी ग्रुप में ये याद डाला था और आप लोगों ने तुरंत इस कोर्स को समझने के लिए या जानने के लिए जो आपने एक इच्छा दर्शाई, तो मुझे लगा कि ये कोर्स सही में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे बुद्ध का हर एक वचन, बुद्ध की हर एक शिक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी शिक्षा का उद्देश्य ही है कि हमें दुख से मुक्त करना या हमें विमुक्ति का अनुभव लेना ही संपूर्णता बुद्ध की शिक्षाओं का आधार है। तो इस विषय के अंतर्गत हम क्या क्या करने वाले, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मैं शाम के वर्ग में देने वाला हूँ, जब हम 9 बजे मिलेंगे। लेकिन आज जो हम अपने वर्ग की शुरुआत हम ध्यान से करने वाले हैं, ध्यान का सराव करके करने वाले हैं। तो उसके पहले हम बोधिसत्व की जो 4 प्रतिज्ञा है, क्योंकि प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्र जो है ये बोधिसत्व का अनुसरण है, बोधिसत्व मार्ग का अनुसरण है। धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि बोधिसत्व, बोधिचित्त और प्रज्ञापारमिता एक दूसरे के साथ में कैसे जुड़ी हुई है और कैसे हम अपने व्यक्तिगत और पूरे संसार के जीव मात्रा के लिए हम प्रज्ञापारमिता से कैसे बोधिचित्त का या करुणा का हम अपने भीतर विकास करते हुए अपने आप को एक बोधिसत्व के रूप में हम कैसे अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि अंतिमतः हम जो भी साधक है, धम्ममित्र है, धम्मचारी है, हम एक प्रकार से बोधिसत्व के मार्ग पर चलने वाले हम साधक हैं। भले अपने आप को हम मित्र कहे या धम्मचारी कहे या बौद्ध उपासक उपासिका कहे, लेकिन अंतिमतः उसका जो मूल स्रोत जो है वो बोधिसत्व के मार्ग का ही है। हम छोटे छोटे बोधिसत्व हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने सांसारिक जीवन को संतुलित करते हुए या पारिवारिक जिम्मेदारियों को जागृति से और प्रज्ञा से समझते हुए हमें सत्य के मार्ग पर या सत्य के अनुभव के तरफ हमें आगे बढ़ना है। तो हमारे लिए बहुत ही कठिन है जब हम पारिवारिक जीवन को संभालते हुए बोधिसत्व के मार्ग पर चलते हैं। लेकिन बोधिसत्व मार्ग का यही सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि पारिवारिक जीवन में रहते हुए भी बोधिसत्व के मार्ग का अनुसरण करते हुए हम कैसे निर्वाण का या परम सुख का अनुभव करें। और इसलिए बोधिसत्व मार्ग, जिसे महायान या सभी मनुष्य जीवों के लिए चलने वाला या मार्ग का अनुसरण करने वाला मार्ग कहा जाता है। नहीं कि सिर्फ भिक्षु भिक्षुनियों के लिए, बल्कि हर मनुष्य इस मार्ग पर चलने के लिए प्रयास कर सकता है। थोड़ा कठिन ज़रूर रहता है कि जिसके पास में परिवार और परिवार की जिम्मेदारी रहती है, जिसके पास नहीं होती है वो और गहराई में अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। लेकिन फिर भी हमने जो अपनी अज्ञान और तृष्णा के कारण जो कुछ भी हमने जिम्मेदारी ली है, हमारा घर, हमारा संसार बनाया है, तो उस संसार में, उस परिवार में रहते हुए भी हम बुद्धत्व को कैसे प्राप्त करें, इसी का ही मार्ग, इसी की ही अनुसरण को हम बोधिसत्व का मार्ग कहते हैं। तो हमारे इस आज के कोर्स की शुरुआत हम 4 जो बोधिसत्व की प्रतिज्ञा है, जो आपने बाबा साहब के रचित बुद्ध और उनके धम्म में भी आखिरी पन्नों में हम देखते हैं, उस प्रतिज्ञा का मैं पठन करने वाला हूँ। ध्यान से सुनिए। और उसके बाद हम थोड़ा प्रज्ञापारमिता का मंत्र का पठन करेंगे
कुछ मिनट के लिए, और उसके बाद हम जो ध्यान आज हम करने वाले हैं उस ध्यान का सराव करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, अपने मन में प्रतिज्ञा को महसूस करें, ग्रहण करें। ये प्रतिज्ञा शब्द नहीं है, ये मेरे जीवन का रहस्य है, जिस हम प्रज्ञा पारमिता के माध्यम से शून्यता का जो अनुभव लेने वाले हैं, ये यही बोधिसत्व प्रज्ञा पारमिता का ही एक विस्तारित, या हम कह सकते हैं कि उसका गहरा स्वरूप है। जब हम शून्यता या प्रज्ञा पारमिता को समझते हैं या उसको जानते हैं या उसका अनुसरण करते हैं, तो हमारा चित्त बोधिचित्त बनकर बोधिसत्व के मार्ग पर अनुसरण करता है। तो जो हम करने वाले हैं, जो हमारे भीतर है, वही इस 4 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से हमें अपने चित्त को इस मार्ग के लिए या इस विषय के लिए हमें समर्पित करना है। बोधिसत्व की 4 प्रतिज्ञाएं। अनंत प्राणी है। हम शपथ ग्रहण करते हैं कि हम सभी को भवसागर के पार उतारेंगे। हम में अनंत कमजोरियां हैं। हम शपथ ग्रहण करें कि हम एक एक करके सबको दूर करेंगे। अनगिनत सत्य है। हम शपथ ग्रहण करते हैं कि हम सभी का बोध प्राप्त करेंगे। भगवान बुद्ध का अनूप मार्ग है। हम शपथ ग्रहण करें कि हम उस पर पूरी तरह चलेंगे। तो इस प्रकार से ये जो 4 प्रतिज्ञा है, हमारे हृदय की अभिव्यक्ति है, जिसे हम हृदय सूत्र कहते हैं। और हृदय सूत्र दूसरा कुछ नहीं है, बल्कि हमारे ही शुद्ध चित्त का वो अनुभव है जो हमारे ही भीतर है। उसे ही भीतरी सत्य को इस सूत्र के माध्यम से हो या प्रतिज्ञाओं के माध्यम से हो, हमारे जो महान आचार्य है या हमारे बुद्ध है, उन्होंने शब्दों के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है। लेकिन सत्य शब्द और रूप से पर है। ऐसे सत्य को शब्द और रूप में प्रस्थापित करते हुए हमें सत्य का एक अनुभव देने के लिए जो हम सूत्रों का संगायन करते हैं, मंत्रों का संगायन करते हैं, या बोधिसत्व की जो हम साधना करते हैं या कोई भी हम ध्यान करते हैं, वो उस अनुभव की तरफ ले जाने का एक मार्ग है। और उसी प्रकार से जो प्रज्ञा पारमिता सूत्र का जो संक्षिप्त सारांश है, उस मंत्र का पठन करते हुए हम अपने ध्यान के लिए हम शुरुआत करने वाले हैं। तो मंत्र के लिए अपने मन को तैयार करें और अपनी ग्रहणशीलता अनुभव करते हुए ध्यान से सुने और मन ही मन उसका उच्चारण करें, उसका अनुभव करें। जो प्रज्ञा पारमिता सूत्र है, उस सूत्र का संपूर्ण सार इस मंत्र में छुपा हुआ है, जिसका हम धीरे धीरे इस 10 दिवसीय कोर्स में अभ्यास करने वाले हैं और जानने वाले हैं इस मंत्र के भीतर जो रहस्य है, जो सत्यता है, प्रज्ञा है, उसका हमें अनुभव करना है। गते गते पार गते पार संगते बोधि स्वाहा। गते गते पार गते पार संगते बोधि स्वाहा। गते गते पार गते पार
पारसंगते बोधिस्वा गते गते पारगते 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 पारसंगते बोधिस्वा गते गते पारसंगते बोधिस्वा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस 10 दिवसीय ऑनलाइन प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र में आपके इस प्रथम दिवसीय सुबह के सत्र में फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसे कि हमने 4 बोधिसत्व की प्रतिज्ञा का जो हमने पठन किया है, उसको दिन भर में बार बार उसका अनुभव करें। प्रज्ञा पारमिता के अगर अनुभव में अगर हमें आना है तो हमें अपने बोधिसत्व के होने का जो एहसास है वो हमें बार बार करना होगा, ताकि हम प्रज्ञा पारमिता का सही अनुभव ले सकें। कुछ नेटवर्क में दिक्कत आ रही है, नहीं आ रहा नेटवर्क, डेटा में भी दिक्कत आ रही है थोड़ी। कुछ आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ ठीक है, कुछ थोड़ा नेटवर्क में दिक्कत, हाँ थोड़ा दिक्कत चल रहा है, इसलिए थोड़ा कभी मैं मोबाइल में और कंप्यूटर में थोड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, हम ध्यान के लिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि जस्ट सिटिंग इस ध्यान को लेके हम काफ़ी परिचित हैं। इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि उसको ऐसे
ध्यान में रखा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का विषय नहीं होता है। जस्ट सिटिंग का मतलब है जिसमें ध्यान में किसी प्रकार का विषय न रखते हुए सिर्फ बैठना है। कभी कभी हमें लगता है कि जस्ट सिटिंग मतलब एक नहीं समझने वाला ध्यान है, कठिन है, और सही में वो कठिन भी है, नहीं समझने वाला भी ध्यान है। क्योंकि जब हमें किसी विषय के साथ में चलने की आदत पड़ती है और उसमें आपको विषय नहीं दिया जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि करना क्या है। इसलिए जस्ट सिटिंग में बहुत सारी मतलब लोगों को समस्या आती है और समझ नहीं पाते हैं कि जस्ट सिटिंग क्या है। और सही में जस्ट सिटिंग का जब मैं अभ्यास कर रहा था और शायद हम उसका अनुभव करेंगे तो वो और कुछ नहीं है बल्कि वो शून्यता का अनुभव है, सत्यता का अनुभव। सत्यता के प्रति ग्रहणशील होना मतलब जस्ट सिटिंग है। और सत्यता क्या है? सत्यता जो है वो शून्यता है। प्रज्ञा को ही शून्यता कहा गया है और शून्यता ही प्रज्ञा है। और उसी को ही बुद्धत्व या निर्वाण या जिस भी शब्दों से हम जानते हैं, जो शब्दों से पर है, उसके अनुभव को अभिव्यक्त करने के लिए या दर्शाने के लिए शून्यता का इस शब्द का इस्तेमाल किया है। शून्यता क्या है, क्या उसका स्वरूप है, क्या प्रकार है, उसके बारे में हम शाम के सत्र में अभ्यास करने वाले हैं। अभी हमें सिर्फ शून्यता के भीतर अनुभव करने के लिए जो जस्ट सिटिंग ध्यान है उसका हम सराव करने वाले हैं। इसमें करना क्या है? ऐसा कहते कि इसमें करने जैसा कुछ नहीं है, बल्कि जागरूक रहते हुए जो हो रहा है उसको आने देना है और जाने देना है। ये मतलब बहुत ही रिलैक्स मेडिटेशन है। उसको कभी कभी रिलैक्स मेडिटेशन भी कहा जाता है कि किसी भी प्रकार से आपके मन को किसी भी विषय के साथ में एंगेज न करते हुए आपको सिर्फ बैठे रहना है। और बैठे रहना बड़ा कठिन जाता है क्योंकि मन को हमेशा, हमारा जो मंकी माइंड है वो हमेशा किसी न किसी विषय के साथ में वो बात करना चाहता है। और इसलिए जो भी हमें ध्यान में विषय लेके, जैसे कि आनापान सती में हमें श्वास है, मैत्री भावना में मैत्री है, लेकिन जब हम जस्ट सिटिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का विषय न होते हुए भी सत्यता के अनुभव के साथ में जागरूक रहना। हाँ, और वो सत्यता दूसरा तीसरा कुछ नहीं है बल्कि वो शून्यता का ही अनुभव है। और इसलिए उसको एक शब्द में कहा जाता है, जस्ट सिटिंग का मतलब जागृति की जागृति, जागृति की जागृति। और जागृति की जागृति का मतलब क्या है? कि जो सत्य है, और सत्य क्या है? जो उस क्षण में घटित हो रहा है और जिसका अनुभव जो है वो शून्य है। अभी शून्य इस शब्द से कभी कभी हम संभ्रमित रहते हैं, लेकिन शून्य का सीधा और सरल अर्थ ये है, वर्तमान में या वर्तमान की स्थिति में अनुभव करना ही शून्यता है। जब वर्तमान में हमारा चित्त आता है तो वही शून्य कहलाता है। शून्यता का दूसरा अर्थ है कि हम अनंतता के स्वरूप में आ जाते हैं। जो भी हमारा भूतकाल और भविष्य के साथ जुड़ा हुआ हमारा जो चित्त जो है वो उससे छूट जाता है और हम संपूर्णता प्रज्ञा के उस शून्यता के अनुभव में आते हैं, और उसी को हम जस्ट सिटिंग का अनुभव कहते हैं। और इसमें हमें सिर्फ जो घटित हो रहा है उसको अलाउ करना है, एक्सेप्टेंस जिसे कहते हैं, ग्रहणशीलता जिसे कहते हैं। इसमें दो तत्वों को हमें खास ध्यान में रखना है। जो घटित हो रहा है हमारे शरीर में, हमारे मन में, उसको घटित होने देना है। अभी घटित क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके बारे में हमें धीरे धीरे जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे उसकी जानकारी हमें अभ्यास में मिलेगी। लेकिन अभी हमें ज़्यादा उसके बारे में सोचना नहीं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। इतना हमें ज़रूर समझना है कि जो भी हो रहा है वो प्रतीत समुत्पन्न होने से हो रहा है। अकारण से, बिन कारण से कुछ भी घटित नहीं हो रहा है। जो भी हमें शरीर में अगर वेदना हो रही है, मन में कोई विचार आ रहा है, कोई कल्पना आ रही है, कोई भावना आ रही है, द्वेष आ रहा है, लोभ आ रहा है, या जितना भी कुशल और अकुशल जो भी धर्म हमारे इस क्षण में घटित होने वाले हैं, उसको सिर्फ हमें एक्सेप्ट करना है कि हो रहा है।
हाँ, और उसको खुले मन से देखना है, उसको पकड़ के नहीं रखना है। हाँ, जस्ट टू बी देयर, हमें सिर्फ वहाँ पे वर्तमान में अनुभव करना है, और जो भी हो रहा है उसको आने देना है और जाने देना है। लेटिंग गो, आना और जाना, इसकी जागृति ही जस्ट सिटिंग है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमें ध्यान में थोड़ी सरलता हो सके, और ध्यान में हम जो करने वाले हैं, हमारे जो अस्तित्व को जैसा है वैसा देखना ही जस्ट सिटिंग है, दूसरे शब्द में। और हमारा अस्तित्व क्या है? हमारा अस्तित्व शरीर और मन है। अस्तित्व को उसके मूल स्वभाव में अनुभव करना ही जस्ट सिटिंग है। और उस अस्तित्व का मूल स्वभाव क्या है? आना और जाना, उत्पन्न होना और लय होना। अभी उत्पन्न क्यों होता है, कैसे होता है, हम प्रतित्व समुत्पाद का जैसा हम अभ्यास करेंगे तो हमें सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन अभी हमें अनुभव के तौर पे शून्यता का इस ध्यान के माध्यम से हमें अनुभव करना है। इसका मतलब यह है कि हमारे जो पंच स्कंद है, जो हम प्रज्ञापारमिता सूत्र में रूप ही शून्यता, शून्यता ही रूपम, ना रूपम पृथक शून्यता, ना शून्यता पृथक रूपम, एवं वेदना संज्ञा संस्कार एवं विज्ञान। रूप ही शून्यता है, शून्यता ही रूप है। रूप शून्यता से अलग नहीं है, और शून्यता भी रूप से अलग नहीं है। जिस प्रकार से हम रूप स्कंदों को इस प्रकार से हम महसूस करते हैं, वैसे ही वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान को हमें अनुभव करना है। तो शून्यता और रूप और शून्यता, इसका अनुभव ही जस्ट सिटिंग के ध्यान के माध्यम से हमें लेना है, एक अर्थ से। जैसे जैसे हम अलग अलग स्कंद के ऊपर भी हम ध्यान करेंगे तो हमें और गहराई में उसका अनुभव होगा। लेकिन अभी हमें जो ध्यान का जो सराव करना है, तो हमारे जो पंच स्कंद जो है, या जिसे हम सीधे और सरल भाषा में हमारा शरीर और मन कहते हैं, उसको हमें सिर्फ उसमें होने वाली जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? घटना। घटना का मतलब होता है धर्म। यहाँ पे जो धर्म शब्द जो है, बुद्ध की शिक्षा के साथ में हमें नहीं देखना है, बल्कि हमारे पंचस्कंद का धर्म क्या है, पंचस्कंद का स्वभाव क्या है। पंचस्कंद के होने वाले इस क्षण में क्या घटित हो रहा है, और उसको हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है और उसको ग्रहण करना है। यही जस्ट सिटिंग का आंतरिक और उसके भीतर हमें जो अनुभव करना है। तो हम लोगों ने काफ़ी समय, या काफ़ी जो यहाँ पे जुड़े हुए हमारे जो मित्र हैं, आप लोगों ने ज़रूर जस्ट सिटिंग का आपने अनुभव किया होगा। आज हम 4 स्टेप में इसका अनुभव करने वाले हैं। पहली स्टेप हमारी बैठक रहेगी, और इस ध्यान की उत्पत्ति क्या हुई है और क्या उसका विकास हुआ है, उसके बारे में हम शाम के सत्र में देखेंगे। आप सवाल पूछ सकते हैं कि जस्ट सिटिंग ध्यान क्या है, कैसे इसका विकास हुआ है, उसके बारे में मैं थोड़ा शाम के सत्र में बताऊंगा। अभी हमें समय ज़्यादा न होने के कारण हम सिर्फ ध्यान का उद्देश्य और ध्यान कैसे हम करने वाले उसके बारे में मैं संक्षिप्त में बता के हम ध्यान की शुरुआत करने वाले हैं। तो पहले स्टेप में हमारी बैठक है, और हमारी जो आंखें जो इस ध्यान में खुली रखनी है। खुली रखनी है मतलब पूरी खुली नहीं रखनी है, आधी खुली रखनी है। क्योंकि इस ध्यान की विशेषता है कि हमारे सभी जो इंद्रिय जो है, हमारे आँख, कान, नाक, सभी को हमें खुला रखना है, और उसको उसके साथ में आने वाले जो विषय है, धर्म है, उसको भी अलाउ करना है। मतलब इसमें कोई पर्टिकुलर एक विषय नहीं है, लेकिन उस समय जो भी हमें हमारे संपर्क में आएगा, उसी को हमें आना और जाने देना है, किसी को भी पकड़ना नहीं है। अगर आपको कोई शब्द मेरा अगर सुनने में आ रहा है, तो उसको आने देना है और जाने देना है। आपके आंखों के सामने जो भी आपको दिखाई दे रहा है, उसको भी आने और जाने देना है, उसके तरफ ध्यान नहीं देना है कि आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि वो क्षण प्रतिक्षण वो विषय आ रहा है और जा रहा है। आपके शरीर पर अगर कोई वेदना हो रही है, आपके पहने हुए कपड़े से, या जो पंखा चल रहा है उसका हवा है, हवा का जो अनुभव है, उसको भी अपने
स्पर्श जो हो रहा है, हाँ, उसको हमें अलाउ करना है, उसको आने देना है और जाने देना है। वहाँ से भी निर्माण होने वाला धर्म जो है हमारे 5 इंद्रिय जो है शरीर के और हमारा मन है, और मन के भीतर जो विचार आ रहे हैं वो दूसरे स्टेप में हमें देखना है। पहले स्टेप में हमारे सिर्फ शरीर के साथ में जुड़े हुए विषय जो है उसको हमें महसूस करना है, उसके सेंसेशन को, उसकी आने वाली वेदनाओं को हमें आते जाते देखना है। ये जो सिटिंग है इसमें पर्टिकुलर एक विषय नहीं है, लेकिन इसमें सत्यता ही अपने आप में विषय है, और सत्यता ऐसी जो शब्दों में नहीं है। याद रखिए, मैं भले शब्दों में कह रहा हूँ या बुद्ध ने भी कहा है, लेकिन जो आपको अनुभव करना है वो आपके ही उस क्षण में घटने वाली अनुभूति का अनुभव करना है। ये खास आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपका अस्तित्व ही या हमारा सभी का अस्तित्व ही सत्य के भीतर से गुजर रहा है, या सत्य के अनुभव के साथ में वो जा रहा है, लेकिन उसको हम महसूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम दुख में हैं। हाँ? और प्रज्ञा और विद्या और अविद्या का एक ही फर्क है, अ से फर्क है। अ मतलब अविद्या, हाँ, और जहाँ पे अ निकाल दो तो विद्या। विद्या मतलब जानना और अविद्या मतलब नहीं जानना। इतना ही, एक शब्द से ही सब कुछ फेरफार हो जाता है। मतलब एक शब्द मतलब एक क्षण, अगर उस क्षण में हम भटके तो अविद्या, और उस क्षण में अगर हम नहीं भटके तो वो विद्या। एक क्षण का ही अनुभव बुद्धत्व का अनुभव है। उस क्षण में सब कुछ आ जाता है, मतलब पूरा ब्रह्मांड उसमें आ जाता है। हमारा पूरा अस्तित्व और जो समय है और जो स्पेस जो है उसी क्षण में आता है, जिस क्षण में हम जागरूक हो जाते हैं, और वही बुद्धत्व का अनुभव है। इसलिए हमारे पहले स्टेप में हमारे शरीर के साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रह के हमें सिर्फ उसका अनुभव करना है। दूसरे स्टेप में हमारे विचारों को देखना है। ये भी विषय के तौर पे नहीं देखना है कि ये विचार, उस क्षण में जो भी विचार आ रहे हैं, जैसे कि हम मैत्री भावना में पर्टिकुलर मैत्री भावना का विचार करके हम ध्यान करते हैं, वैसा विचार नहीं, हमें आपको विचार करना नहीं है। यहाँ पे खास ध्यान रखनी है कि आपको कुछ नहीं करना है, जो हो रहा है प्रतीत्व समुत्पाद के कारण आपके विचारों में जो आने वाले जो संस्कार उस क्षण में जो जागरूक हो रहे हैं, हाँ, हो सकता है किसी को लोभ का हो जाए, किसी को द्वेष का विचार आ जाए, किसी को मैत्री का विचार आ जाए, लेकिन हमें उस विचारों को सोचना नहीं है, बल्कि जो भी उत्पन्न हो रहा है उसे आते जाते जागृति से सिर्फ देखना है। आपका कार्य जो है सिर्फ जागृति से उसको महसूस करना है कि हाँ, विचार आ रहा है और जा रहा है। उसमें किसी भी प्रकार से आपको जज नहीं करना है, जजमेंटल नहीं होना है, पूर्व ग्रह से उसको देखना नहीं कि हाँ, ये तो पहला वाला ये अच्छा विचार है या बुरा विचार है। ना उसका विश्लेषण करना है, ना हमें उसके भीतर नहीं जाना है कि वो क्यों आया, नहीं आना चाहिए था, कितना बुरा है, ये कितना अच्छा है। हाँ, इस झंझट में हमें उस समय नहीं जाना है, क्योंकि हमें सत्य को अगर प्राप्त करना है तो हमें जो उसकी जो झंझट है उससे हमें दूर जाना पड़ेगा। अगर आप उस झंझट में फंस गए कि ये कितना अच्छा है कितना बुरा है, तो हम सत्यता के भीतर नहीं जाएंगे, और हमारा जो अनुभव जो है वो जस्ट सिटिंग का नहीं होगा और कुछ हो जाएगा। इसलिए दूसरे स्टेप में विचारों को हमें आते जाते देखना है। तीसरे स्टेप में हमें मन को नियंत्रित न करते हुए उसको जैसा है वैसा अनुभव करना है। पहले इसमें हमें उसको आते जाते देखना है, वो आ रहा है जा रहा है, और तीसरे स्टेप में हमें जैसा है वैसा देखना है। अभी आते जाते देखना और जैसा वैसा देखने में फर्क है। आते जाते मतलब हम सिर्फ उसको पहले स्टेप में अनुभव कर रहे हैं कि हाँ, ये विचार है, कुशल भी है और अकुशल भी है, इस प्रकार से उसका हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। और जैसा है वैसा देखने का मतलब यह है कि वो अनित्य है और अनात्म है। उसके
विचार के प्रति या वो जो भी भावनाएं हैं, जो भी वहाँ पे निर्माण होगा हमारे उस चित्त में, संस्कार निर्माण होंगे, हाँ, उसको हमें ना चिपकना है, ना उसको छोड़ना है। जैसा है वैसा देखना है, हाँ? उसके धर्म को देखना है। पहले में हम प्रक्रिया देखते हैं कि हाँ ये उत्पन्न हो रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है। दूसरे में है उसके हम धर्म को देखते हैं, उसका धर्म क्या है। उसका धर्म जो है क्षणिक है और अनात्म है, और अनात्म क्षणिकता का अनुभव ही है कि हम सत्यता के भीतर जा रहे हैं। चौथी स्टेप में, हाँ, जैसे जैसे हम अपने विचारों को, भावनाओं को, या पंचस्कंद में जो कुछ भी उस क्षण में जो उत्पन्न हो रहा है, और हम जस्ट उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, जस्ट सिटिंग, किसी प्रकार से भी हम किसी विषय के साथ में संलग्न नहीं है, हम किसी प्रकार का जजमेंटल नहीं है, तो धीरे धीरे हम उस चौथे स्तर में आ जाते हैं। वो चौथा स्तर है वर्तमान का क्षण का चित्त। वहाँ पे हम पूरी तरह से वर्तमान में आ जाते हैं। वहाँ पे ना भूतकाल होता है, ना भविष्य काल होता है। जो कुछ भी होता है सिर्फ वर्तमान का क्षण होता है। उसमें संपूर्ण हमारा जीवन, समय और जगह, लाइफ, टाइम और स्पेस, वो सब एक हो जाता है। और ये अनुभव जो है शब्दों से पर है। उसमें ना राग होता है, ना द्वेष होता है। हाँ, सिर्फ जो शुद्धता जो है, या जो उस क्षण की जो अनुभूति जो है, जो तेज से भरी हुई है, तनाव मुक्त है, स्पष्ट है, शुद्ध है, सर्वोत्तम है, यही शून्यता का और बुद्धता का अनुभव है। जो शब्दों के पर ऐसे अनुभव का अनुभव करना ही जस्ट सिटिंग है, जो हमें एक मन को खुला रखना, जहाँ पे किसी प्रकार से भी द्वंद नहीं है, किसी प्रकार से भी राग और द्वेष का जो अज्ञान है, वो अज्ञान का वहाँ पे पूरी तरह से हमने देख लिया। आते जाते देखने से अज्ञान क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और हम प्रज्ञा के अनुभव में आ जाते हैं, जिसे हम शून्यता कहते हैं। तो इस प्रकार से हम ध्यान का सराव करने वाले हैं चारों स्टेप पर। मुझे लगता है कि इन 4 स्टेप से हमारा जो जस्ट सिटिंग ध्यान जो है वो बहुत ही सरल और गहराई में होने वाला है। तो अभी थोड़ा शरीर को ठीक कर लीजिए, अभी हम ध्यान के सराव की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। हेलो, चौथे स्टेप में क्या करना है? चौथे स्टेप में कुछ नहीं करना है, वर्तमान के क्षण में आ जाना है। वर्तमान की जो अनुभूति जो है, उस अनुभूति में हमारा मन आ जाएगा। अगर हम पहली दूसरी स्टेप में अगर हमारी जस्ट सिटिंग का ध्यान अच्छा हो जाएगा या हम अनुभव करेंगे, चौथी स्टेप अपने आप में खुला और ग्रहणशीलता की अनुभूति है कि हम सत्य के उस संपर्क में आ जाते हैं जिसे हम शून्यता कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे करने जैसा कुछ नहीं है, वहाँ पे वही जस्ट सिटिंग है। मतलब जिस प्रकार से कोई पक्षी उड़ता है और आकाश में जाने के बाद उसको कुछ नहीं करते हुए भी वो उड़ते रहता है, अनंतता के अनुभव में वो प्रवेश करता है, वही अनुभव है। वहाँ पे कुछ ना करना है, ना कुछ होना है, सब कुछ शून्यता के अनुभव के भीतर हम उसका अनुभव करते हैं। तो ठीक है, जो भी करना है हमें 3 स्टेप में ही करना है, या जो भी हमारा प्रयास है। प्रयास का मतलब भी ये कोई फोर्सफुल प्रयास नहीं है, जिसे हम किसी विषय के साथ में हम रहते हुए इसमें प्रयास नहीं करना, इसलिए उसको जस्ट सिटिंग कहा गया है। मतलब जो भी उस समय घटित हो रहा है, उसी को ही देखते हुए अपने मन को खुला करना है, या ग्रहणशील होना है, बस इतना ही उस ध्यान का एक आंतरिक उसका प्रक्रिया है। और इसलिए हमें ज़्यादा इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी घटित होगा हम सभी के व्यक्तिगत पंचस्कंद में या शरीर और मन में, वो सभी का अलग अलग अनुभव हो सकता है। जो मैं कहूँगा, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होने वाला नहीं है, बल्कि उस समय आपके
पंचस्कंद में या शरीर और मन में जो भी घटित हो रहा है उसको वही आपको आते जाते और उसके धर्म को देखते हुए हमें इस ध्यान का अनुभव करना है। तो ठीक है, अभी हम शरीर को थोड़ा, अगर आपका कोई शरीर तनाव में है या कहीं दर्द है तो उसको थोड़ा आप रिलैक्स कर लीजिए ताकि। हेलो सर। हेलो। पूरे आंखें खुली रखनी है क्या? हाँ, आधी आंखें खुली रखनी है। हाँ। सहज मतलब ज़्यादा तनाव ना हो, इस प्रकार से जैसे हम नींद में जाते हैं ना, और हाँ आधी हाँ। आंखें खुली होती है, यहाँ पे पूरी आंखें बंद नहीं रखनी है। ये ध्यान की खास विशेषता है। ठीक है, अगर किसी ठीक को है। अगर दिक्कत हो रही है तो बंद भी रख सकते हैं, ऐसा कोई मतलब इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। लेकिन अगर आप उसको उस ध्यान का अनुभव करना है तो आप उसको थोड़ी खुली रखिए, जो आपके सामने की जगह आप देख सकें, लेकिन वो भी आपका ध्यान का विषय नहीं है। खास ध्यान रखें तो उधर आपको ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ खुली रखनी है। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है कि हम ध्यान के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर से अपनी बैठक को आप सुचारू रूप से ठीक कर लीजिए। और महसूस करें कि आपकी जो बैठक आपने ली है अभी, बिल्कुल आप उसको ना हिलाओगे ना डुलाओगे। जितना हो सके आप स्थिरता से आपकी बैठक को आप सुनिश्चित कर लीजिए। अगर आपको हिलाना है, डुलाना है, अगर कहीं पे भी अगर आपको दर्द हो रहा है आपके कुशन में, आपके जो भी शारीरिक अंगों में, तो उसको आप अभी ही थोड़ी मसाज करके, थोड़ा उसको एक्सरसाइज करके उसके साथ संतुलन बना लीजिए और शरीर को आदेश दीजिए अभी ये शरीर पूरी तरह से इसी अवस्था में रहे। दो तीन गहरी सांस लीजिए और शरीर के भीतर का जो तनाव है उसको आप मुक्त कर लें। जस्ट सिटिंग का ध्यान हम करने जा रहे हैं, जिस ध्यान में किसी भी प्रकार का विषय का आलम्बन न रहते हुए जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो घटित हो रहा है वो प्रत्यय समुत्पन्न है। देखिए आपके इंद्रिय जो है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये पूरी तरह से जागरूक है। उससे होने वाला स्पर्श का धर्म हमें अनुभव हो रहा है और उसे हम सिर्फ देख रहे हैं। आँखों से रूप का स्पर्श, कानों से शब्दों का स्पर्श, नाक से गंध का स्पर्श, जीवा से स्वाद का स्पर्श और इस काया से वेदनाओं का स्पर्श। हर एक स्पर्श आ रहा है और जा रहा है। इसकी जागृति ही जस्ट सिटिंग का प्राथमिक अनुभव है। जैसे कि ये बेल का साउंड है,
आप कानों से सुन रहे हैं और इस ध्वनि का आना और जाना आप महसूस कर रहे हैं। अभी दूसरे शब्दों से या आने वाली आवाज़ों से संपर्क हो रहा है और उसका भी अनुभव आ रहा है और जा रहा है। जस्ट सिटिंग। जो शरीर के इंद्रियों के साथ घटित हो रहा है उसको होने दीजिए। क्योंकि वो प्रतीत्य से उत्पन्न है। उसे सिर्फ जानिए, उसे स्वीकार करें। कुछ समय इसी ध्यान की अवस्था में जागृति का अनुभव करें। शरीर की वेदना हो या इंद्रियों से होने वाला स्पर्श, बैठक में होने वाला सुख का अनुभव या कोई दर्द का अनुभव, जस्ट अलाउ, लेटिंग गो। आने दीजिए और जाने दीजिए। उस अनुभव के साथ जागरूक रहिए। अगर दर्द हो रहा है उसे भी देखें। दर्द नहीं हो रहा है उसे भी देखें। क्षण प्रतिक्षण जो शरीर में घटित हो रहा है, बाहर अंदर, अंदर बाहर, सर से लेकर पांव तक, कोई प्रतिक्रिया नहीं, सहजता से, खुले मन से, जागृति से।
जो हो रहा है होने दीजिए। ग्रहणशील बने। जस्ट सिटिंग के दूसरे चरण में हमारी जागृति का और गहरा अनुभव हो रहा है। जो इस क्षण में जो विचारों का प्रवाह आ रहा है, उसे भी सिर्फ देखें। कि विचार आ रहे हैं बादल की तरह और चले जा रहे हैं। कोई भी विचार हो उसको आने दीजिए और जाने दीजिए। क्योंकि वो प्रतीत समुत्पन्न है, अनात्म। आपको कोई विचार नहीं करना है, ना विचारों का विचार। जो भी विचार आ रहे हैं, फिर वो कुशल हो या अकुशल, पसंद हो नापसंद, उसके प्रभाव का अनुभव करें। कि कुशल है तो कुशल है, अकुशल है तो अकुशल है। अपने मन को खुला रखें, ग्रहणशील बने। किसी प्रकार का भी मन को नियंत्रण नहीं, किसी प्रकार के भी विषयों का चिंतन नहीं। जो हो रहा है वो इसी क्षण में घटित हो रहा है, उसी का ही अनुभव, उसी की ही जागृति, उसी को ही हमें अवलोकन करना है। जो इस क्षण में विचार उत्पन्न हो रहा है, होने दीजिए। आ रहा है, जा रहा है। सिर्फ ऑब्जर्व करना है। जैसे नदी का प्रवाह बहते जा रहा है, वैसे ही विचारों का प्रवाह। कोई विचार एक जैसा आ रहा है, कोई विचार टूटते टूटते आ रहा है, कोई विचार बहुत गहरा है, कोई विचार बहुत ही डरावना है।
कोई विचार बहुत ही शुद्ध है, स्पष्ट है, अस्पष्ट है। अनेक प्रकार के बादलों की तरह विचारों के झुंड उत्पन्न हो रहे हैं, होने दीजिए। जैसे वो आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। आपका मन और खुला हो रहा है, सहज हो रहा है। जागृति बढ़ते जा रही है। जो एक क्षण में घटित हो रहा है, वो भी हमारा मन है, और जो उसे देख रहा है, जान रहा है, वो भी हमारा मन है। मन के भीतर ही सब कुछ घटित हो रहा है। और मन की जागृति बढ़ते जा रही है। जब हम अपने विचारों के प्रति ग्रहणशील होते हैं और खुले होते हैं, तो हमारी जागृति और बढ़ने लगती है। इसलिए किसी भी विचारों से भयभीत ना बने। ना उसे पकड़े, ना उसको छोड़े। वो अपने आप ही आ रहा है और चले जा रहा है। क्षण प्रतिक्षण ऐसा ही घटित हो रहा। और क्षण प्रतिक्षण उसका हम अनुभव कर रहे हैं। जो हो रहा है वही हम अनुभव कर रहे हैं, और जो अनुभव कर रहे हैं वही घटित हो रहा है। इससे धीरे धीरे हमारे विचारों के प्रति हमारा जो तनाव या चिंता, उससे हम मुक्त हो रहे हैं। और हमें प्रीति और आनंद का अनुभव हो रहा है।
क्योंकि होने वाली प्रक्रिया को हम अच्छी तरह से अनुभव कर रहे हैं। विचार जो उत्पन्न हो रहे हैं वो लय भी हो रहे हैं। नदी की प्रवाह की तरह, आकाश के बादलों की तरह, सांस की प्रवाह की तरह। ध्यान के तीसरे चरण में हमारी जागृति और सूक्ष्म हो रही है। हमारी ग्रहणशीलता और हमारा खुलापन और बढ़ते जा रहा है। जो कुछ भी घटित हो रहा है, उस विचारों को, उस वेदनाओं को, उस कल्पनाओं को जैसा है वैसा हम देख रहे हैं। जो आ रहा था, वो जा रहा था, उसका अनुभव हमें क्षण प्रति क्षण अनित्यता में अनुभव हो रहा है। और इसलिए वो आ रहा है, जा रहा है, क्योंकि वो अनित्य है। उसका धर्म अनित्य धर्म है। जो अनात्म है, वो अनित्यता का अनुभव स्वयं में स्वतंत्र नहीं है, वो प्रतीत्य समुत्पन्न है। वो नित्य नहीं है, ना मैं हूँ ना मेरा है, वो अनात्म है। भले वो कोई भी विचार हो जो उस क्षण में उत्पन्न हो रहा है, कोई भी भावना हो, वेदना हो, कल्पना हो, जो चित्त में निर्माण हो रहा है या शरीर में जो संवेदना हो रही है, वो सभी धर्म अनित्य अनात्म है। जो हम शब्दों में देखते थे,
अभी हम अनुभव में देख रहे हैं, स्वयं की जागृति से जो क्षण प्रतिक्षण घटित हो रहा है इस शरीर और मन में, उस धर्म को देखना ही जस्ट सिटिंग है। सिर्फ देखिए, बिना किसी अपेक्षा से, बिना किसी मैं की आसक्ति से, क्योंकि मैं का अस्तित्व ही भ्रम है, धारणा है। जो कुछ उत्पन्न होता है वो कारण से उत्पन्न होता है, इसलिए वो अनात्म है, आत्मा रहित है, अपेक्षा रहित है, अहंकार रहित है। जो भी हमारा शरीर है सिर्फ शरीर है, उसमें मैं नहीं है। मैं रहित शरीर है। जो हमारा मन है, विचार है, कल्पनाएं है, वो भी मैं रहित है। मैं अविद्या की अवधारणा है, भ्रम है। उस भ्रम से हमारा चित्त मुक्त हो रहा है, क्योंकि हम जैसा है वैसा देख रहे हैं। इस क्षण में, इस शरीर में, इसी मन में, यही विपस्सना है। जैसा है वैसा देखना, भ्रमित मन को देखना और शुद्ध मन को देखना।
ध्यान के अंतिम और चौथे स्तर पर हम प्रवेश कर रहे हैं। जो हमारी जागृति का अनुभव है, जिसमें हम शरीर और मन को जैसा है वैसा देखते देखते हमारे भीतर जो सत्य है, जैसे काले बादलों से ढका हुआ सूरज बादल नष्ट होने से प्रकाशित होता है, या बहते हुए शुद्ध और शांत जल में जैसे हम अपने रूप को जैसा है वैसा देखते हैं, वैसे ही हमारे भीतर जो बुद्ध स्वभाव है, उस बुद्ध स्वभाव का अनुभव हमें हो रहा है। वो ऊपर की तरफ आ रहा है, क्योंकि सभी बादल अनित्यता और अनात्म की वजह से शांत हो गए, और हमारे भीतर का शुद्ध चित्त हमें अनुभव हो रहा है। जो वर्तमान का चित्त है, जो अनंतता का अनुभव है, सभी द्वंद्व से पर है, शुद्ध है, तेजस्वी है। शब्दों से पर है। शून्यता का अनुभव, जिसमें अनंतता है। ये हमारा संपूर्ण शरीर और मन विशालता का अनुभव है। जिसमें ना मैं है, ना मेरा है। ना किसी प्रकार का द्वंद्व है। जो अनुभव हो रहा है वो सत्य ही सत्य है। ना किसी का द्वेष, ना किसी का लोभ। क्योंकि संसार का विषय भी अनित्य है, मैं भी अनित्य है, संसार भी शून्य है, मैं भी शून्य है। संसार भी अहंकार रहित है, मैं भी अहंकार रहित। उससे उत्पन्न हुए धर्म भी अहंकार रहित है। सर्वधर्म स्वभाव शुद्ध, स्वभाव शुद्ध हूँ। सर्वधर्म स्वभाव शुद्ध, स्वभाव शुद्ध हूँ। सभी धर्म स्वभाव शुद्ध है।
काया के, मन के, संसार के सभी धर्म। और मैं भी स्वभाव शुद्ध। कोई स्वभाव, धर्म, मैं नित्य नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, अनात्म, शून्यता धर्म है। जिससे हम सभी दुखों से, दुख के क्लेशों से, अविद्या से हम विमुक्ति चित्त का अनुभव ले रहे हैं। जस्ट सिटिंग, सत्य के भीतर प्रवेश करना है, सत्य में ही रहना है। जो एक क्षण का अनुभव मात्र है, क्षण प्रत्यक्ष, हर एक क्षण बुद्ध का क्षण है। क्योंकि वो अनित्य है, अनात्म। गते गते, संसार अनित्य है, पार गते, निर्वाण का अनुभव है। पार संगते, बोधिचित्त का अनुभव है। बोधि स्वाहा, बुद्धत्व का अनुभव। गते गते, पार गते, पार संगते, बोधि स्वाहा। गते गते, पार गते, पार संगते, बोधि स्वाहा। गते गते, पार गते, पार संगते,
बोधि स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे ध्यान को समापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सत्र में, सुबह के सत्र में बने रहने के लिए। उम्मीद करता हूँ इस ध्यान से हमारी जो इस प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र का जो अभ्यास हमने शुरुआत किया है और बोधिसत्व की 4 प्रतिज्ञा को हम एक कोर्स को हमने समर्पित किया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे भीतर जो भी सत्यता है, बुराई है या हमारी जो क्षमता है, उसका हम ध्यान और अभ्यास के माध्यम से उसका हम अनुभव करने का प्रयास करेंगे। आपके सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बहुत अच्छा रहा सब ध्यान आज का। आप लोगों ने किया है तो आपका बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने किया है तो आपका अनुभव है तो अच्छी बात है। धन्यवाद सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। अनिता जी, थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा ध्यान रहा। तो रोज के जीवन में भी हम उसको देख सकते हैं, जो भी हम काम करते हैं तो उसमें हमारी जागृति के साथ इस हम जस्ट सिटिंग का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कुछ? हाँ, चंद्र सही है। थैंक यू। तो हम मिलते हैं आज 9 बजे। जो भी लोग अगर सुबह के सत्र में ज्वाइन नहीं हुए, उन मित्रों को आप याद दिला सकते हैं और इसकी रिकॉर्डिंग में शेयर करूंगा तो आप इसको फिर से सुन सकते हैं। हाँ जी, दोबारा एक सीटिंग होगी क्या? नहीं, शाम को। अच्छा, 9 बजे। तो वो इसी लिंक से जुड़ेंगे या हाँ, नए वाले से? इसी लिंक से जुड़ेंगे। 1-2 दिन देखते हैं, बाकी सभी को फिर एक बार बताएंगे उसमें कैसे जुड़ना है।